अभिनेता उत्पल दत्त का जन्म 29 मार्च 1929 को बरिसल, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत जो कि अब बांग्लादेश में है, हुआ था। उनके पिता का नाम गिरिजारंजन दत्त था। 1960 में उत्पल दत्त ने थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन से शादी कर ली। उनकी इकलौती बेटी विष्णुप्रिया दत्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में रंगमंच और प्रदर्शन अध्ययन की प्रोफेसर हैं। उत्पल दत्त ने न केवल अभिनय में एक विजयी करियर का नेतृत्व किया, बल्कि निर्देशक, लेखक, नाटककार और रंगमंच कार्यकर्ता के पेशे में समान स्थिरता भी लाए। वे 40 से अधिक वर्षों तक बंगाली रंगमंच और भारतीय सिनेमा में एक सुधारक व्यक्तित्व बने रहे। हालांकि उत्पल दत्त मुख्य रूप से बंगाली रंगमंच में सक्रिय थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी रंगमंच से अपनी यात्रा शुरू की। अपने किशोरावस्था के दिनों से उन्होंने अंग्रेजी रंगमंच में अपने जुनून और शिल्प को विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में द शेक्सपियर की स्थापना हुई। इसकी पहली प्रस्तुति शेक्सपियर के रिचर्ड III का एक शक्तिशाली उत्पादन था, जिसमें उत्पल दत्त ने राजा की भूमिका निभाई थी। जेफरी केंडल और लॉरा केंडल, अभिनेत्री जेनिफर केंडल के माता-पिता, दत्त के अभिनय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी शेक्सपियराना थिएटर कंपनी में काम करने के लिए काम पर रख लिया। थिएटर कंपनी में शामिल होने के बाद उत्पल दत्त ने उनके साथ पूरे भारत और पाकिस्तान में शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन करते हुए 2 लंबे दौरे किए, पहले 1947, 1949 में और फिर 1953, 1954 में। ओथेलो के उनके प्रतिनिधित्व की समान रूप से प्रशंसा की गई। 1949 में जब शेक्सपियराना थिएटर कंपनी के मालिकों ने भारत छोड़ दिया, तो दत्त ने अपने समूह का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप करने का फैसला किया। इसके बाद इस समूह ने इबसेन, शॉ, टैगोर, गोकी और कॉन्स्टेंटिन सिमोनोव के नाटकों का अभिनय करना जारी रखा। समूह ने बाद में खुद को बंगाली नाटकों को बनाने के लिए स्थापित किया और यह बाद में एक प्रोडक्शन कंपनी के रूप में आगे बढ़ा, जो विभिन्न बंगाली फिल्मों का निर्माण करेगी। पश्चिम बंगाल के माध्यम से उन्होंने गणनाट्य संघ के हिस्से के रूप में भी प्रदर्शन किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय था। अभिनेता उत्पल दत्त ने शेक्सपियर और क्रांतिकारी रंगमंच पर पुस्तकें भी प्रकाशित की। वह इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन (IPTA) के संस्थापक सदस्य भी थे, जो एक समाजवादी शिक्षा के लिए जाना जाने वाला निगम था, लेकिन अपना थिएटर ग्रुप शुरू करने के बाद इसे छोड़ दिया। जब वह ओथेलो की भूमिका निभा रहे थे, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधु बोस ने उन्हें अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका दी। फिल्म में एक भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन को दर्शाया गया है। बाद में उन्होंने बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त पर एक नाटक लिखा। उन्होंने सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित कई बंगाली फिल्मों में भी यादगार अभिनय किया। उनका उत्कृष्ट अभिनय हिंदी फिल्मों में कई भूमिकाओं में देखा जा सकता है, जैसे मृणाल सेन की भुवन सोम 1969, सत्यजीत राव की आगंतुक 1991 और 1979 में ऋषिकेश मुखर्जी गोलमाल की लोकप्रिय कॉमेडी फिल्मों में से एक। दत्त को उनके असाधारण अभिनय के लिए सराहा गया। गुड्डी, गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी फिल्मों में के लिए भी। बंगाली फिल्मों में एक अत्यधिक निर्धारित थिएटर नाटककार और निर्देशक के रूप में सफल समानांतर करियर के प्रबंधन में उनकी स्थिरता के लिए उनकी समान रूप से प्रशंसा की गई और साथ ही भारतीय सिनेमा में प्रफुल्लित करने वाली हास्य भूमिकाएं भी की। उन्हें 20वीं शताब्दी के विकासशील बंगाली रंगमंच में उनके प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है। दत्त एक दृढ़निश्चयी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। उनके क्रांतिकारी रंगमंच ने समकालीन बंगाली रंगमंच में एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया। 1965 में कलोल नामक एक क्लासिक नाटक का मंचन करने के बाद HB जेल गए, जिसमें अरब सागर पर अन्य ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय नाविकों के विद्रोह की कहानी शामिल है।
उन्हें विशेष रूप से बंगाली रंगमंच में एक अभिनेता के रूप में जाना जाता था। 1949 में लिटिल थिएटर ग्रुप की स्थापना के बाद उन्हें आधुनिक भारतीय रंगमंच में एक क्रांतिकारी व्यक्ति माना गया। ये समूह कई अंग्रेजी, शेक्सपियरियन और ब्रेख्त नाटकों के प्रदर्शन के लिए लोकप्रिय था, जिसे अब एपिक थिएटर अवधि के रूप में जाना जाता है, इससे पहले कि यह पूरी तरह से अत्यधिक राजनीतिक और क्रांतिकारी थिएटर में डूब गया। उनके नाटक उनकी मार्क्सवादी विचारधाराओं की अभिव्यक्ति के लिए दृश्य थे, जिसे उनके कई नाटकों जैसे कलोल 1965, मनुष्यर अधिकार, लोहा मनोब 1964, टिनतोलोर और महाबिदरोहा के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने मेघ 1961, ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर, घूम भानगर गान 1965 और इनकालिब के बाद 1984 जैसी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया। 1970 में उत्पल दत्त को फिल्म भुवन शोम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें गोलमाल 1980, नर्म गरम 1982 और रंग बिरंगी 1984 जैसी फिल्मों के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म आगंतुक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में बंगाली फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उत्पल दत्त को अमानुष, गोलमाल और साहेब जैसी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। दिग्गज अभिनेता उत्पल दत्त का 19 अगस्त 1993 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपनी मृत्यु से ठीक पहले वह एसएसकेएम अस्पताल कलकत्ता में डायलिसिस करवा रहे थे।